हीरालाल नागर ने ली समसा, PHED और NHM की मीटिंग। उन्होंने जर्जर स्कूलों की प्रगति की भी रिपोर्ट ली, गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच और पुनर्निर्माण की जानकारी भी ली। दिलीपुरा, दिगोद, अमलीझाड़, नालोदी, पानाहेड़ा समेत विभिन्न स्कूलों में हो रहे निर्माण की कमजोर गुणवत्ता पर अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री नागर ने कहा, डस्ट की जगह एमसेंड का उपयोग हो, टेस्टिंग लेबोरेटरी अवश्य लगे। वहीं मंत्री नागर ने स्कूल की प्रगति रिपोर्ट के लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखने के लिए कहा। मंत्री नागर ने PHED से गांव में नल से जल पहुंचाने की योजना पर भी समीक्षा की। मंत्री नागर का कहना है कि कई गांव जल जीवन मिशन से जुड़ गए हैं, लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। कई गांव में RO खराब है। मंत्री नागर ने परियोजनाओं के SE खींची से फोन पर बात करके दिशा निर्देश दिए। कहा, बिना चर्चा किए, बिना प्रेजेंटेशन दिए ही डिजाइन कैसे फाइनल हुई। उन्होंने पावर प्लांट प्रेजेंटेशन लेकर जयपुर आने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं है पानी। हाँ बताओ। सर अपन ने अभी जो पैकेज की है उसमें अपने सामू विधानसभा की 182 गाँव उसके बाद आपसे मीटिंग हुई थी, उसके बाद मैंने आपके गाड़ी से पूछा ना वहाँ क्या बोलते हैं सामने सर प्रधान साहब से मेरी बात हुई थी। प्रधान साहब थे, प्रधान वाले भी थे, प्रधान साहब के आरोप और वो भी थे, तो उन्होंने कहा था इस प्रकार से और वो एक्शन की बात कर। अरे ये कहानी नीचे मुझे ये चाहिए, सुनो बात। अरे नहीं बता रहा हूँ, जैसे इसमें HSR वगैरह है वो बढ़ेगी, कहीं ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से भी डिजाइन चेंज नहीं होगी क्या तुम्हारे मतलब पंप इसकी पंप वगैरह की राइजिंग में डालने लग गया ना, वो पाइपलाइन डाल रहा है ना। जो भी है पहले डिस्कस करो, पूरा प्रेजेंटेशन दो, और ये जो डिजाइन आपने अप्रूव कर ली पहले हमें दिखाई देना चाहिए। अप्रूव कर रहे हो भी नहीं कोई तो काम चालू कैसे करेगा बिना डिजाइन के? अगर कंप्यूटर सर्वे करेगा ना पहले तो। अरे तो आपने कभी टाइम लिया क्या कि भाई मैं दिखाना है मुझे, आपको बताना है क्या करना है, अभी बताओ। कोई टाइम नहीं लिया आपने, दिखाना है मुझे, कोई ये मेरे पास ये तैयारी, क्या सुझाव है? आप इसको मैं चीफ साहब को बोलता हूँ, आपको जयपुर बुलाते हैं, या तो कल परसों में जयपुर आ जाओ, पूरा उसका कॉन्ट्रैक्टर भी आया, उसका प्रेजेंटेशन लेके आओ, क्या क्या बना रहे हो आपकी, और रेगुलर डिवीजन वालों को भी लेके आओ, इनसे भी सुझाव दो। सबसे बात हो गई कि उन्होंने कहा था भाई इसलिए ऐसा कोई काम करते हैं, एक ही टंकी इस गांव में ज्यादा लोड पड़ रहा है तो इसको इसके लिए फ्लो करते हैं, वो सब क्लियर नोटेड है सर, उसी हिसाब से होगा सर। पिछले दिनों जब विधानसभा के पूरे गांव में हमारा जो ये कार्यक्रमों के माध्यम से गया, वहाँ सुराज यात्रा और हमारी सुशासन और यात्रा के माध्यम से, और उसमें देखा कि कई गाँव में शिकायत करी है, तो वाटर सप्लाई के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया है, PHED वालों को, और उनसे कहा है कि वहाँ जहाँ जहाँ कमियाँ उनको दूर करें, चाहे लाइन बदलें, नई डालें, या फिर वहाँ की जो कितनी कमियाँ हो सकती है दूर, उनको दूर करके और उनको पानी पहुँचाया जाए जहाँ भी पानी नहीं पहुँचता।
पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसकी आंख नाक कान वो अधिकारी होते हैं। जो भी काम होता है कॉन्ट्रैक्टर करता है, लेकिन बिना अधिकारी के देखे काम हो रहा है और काम हो रहा है घटिया हो रहा है, उसको जानकारी नहीं है तो वो बच नहीं सकते इससे। इसलिए उनकी बिना जानकारी के कोई काम हो रहा है, इसका मतलब उनकी कोई नेग्लिजेंसी है। बिना नेग्लिजेंसी के इस तरह से घटिया काम होना संभव नहीं है। आज का ज़माना जो है वो टेक्निकल उसका ज़माना है। हम वहाँ बैठ के भी, अधिकारी ऑफिस में बैठ के भी जो काम चल रहा है उसके वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से पूरी तत्परता के साथ हम जानकारी भी कर सकते हैं और उस पर निगाह रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो लापरवाहियाँ पिछले दिनों से चली आ रही थी, उस पर लगाम लगाने का ही मेरा एक उद्देश्य है। पानी पहुंचाने का हमने निरीक्षण किया है और वहाँ पर जो कमियाँ पाई गई है, उन विभाग के हमारे जो भी इनके अभियंता हैं, जो अधिकारी, उनको बुलाया था। उसमें क्या आगे जांच कर रहे हैं ताकि उसकी जानकारी मुझे मिल सके। और उन्होंने यही तो जयपुर से जांच आई है अभी जो रूसा की, वो जयपुर जांच यहाँ से करके गए होंगे, तो ये स्थानीय स्तर के जो भी अधिकारी, इनको मालूम नहीं है, लेकिन उसको जयपुर स्तर पर रिव्यू करेंगे क्योंकि वो जांच के बाद उसमें क्या प्रक्रिया हुई। क्योंकि आगे उनमें बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं स्कूलों में, और जो पुराने स्कूल थे वो जर्जर है, नया स्कूल बना है उपयोगी नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में मैं इनके प्रमुख शासन सचिव मंत्री स्तर पर जयपुर जा कर के और अगले 2 दिन में बात करेंगे कि उनकी उपयोगिता भी हो और उन पर कोई कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, ताकि वो जिस तरह से वो घटिया निर्माण हुए हैं उनके लिए कौन कौन दोषी है और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित भी होना चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्टरों ने इस तरह से काम किया उनको ब्लैक लिस्टेड करके और विभाग अपनी कार्रवाई करे। तो इसके बारे में मैं आगे 30 तारीख को वहाँ मिल करके बात करेंगे जयपुर में संस्था के अधिकारियों से और उनके प्रमुख शासन से। अधिकारी